हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ सज्जन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में जो कल हुई है, यानी कि 28 मई 2021 को। इस मीटिंग का बहुत दिनों से इंतजार था क्योंकि लगभग 7 महीने हो गए जीएसटी काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई है। इस मीटिंग में बहुत सारी उम्मीदें थी कि गवर्नमेंट बहुत सारे रिलैक्सेशन लेके आएगी। कोविड की वजह से सारे टैक्स पेयर्स परेशान हैं, बिजनेस बंद है, तो गवर्नमेंट कई सारे मेजर्स लेके आएगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो मीटिंग में डिसीजन हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम की। इस स्कीम की बहुत दिनों से दरकार थी। टैक्स पेयर चाह रहे थे कि गवर्नमेंट से कि लेट फीस का वेवर लेके आए, जिससे कि उनके जो रिटर्न्स पेंडिंग है वो उनको आसानी से भर सकें। तो गवर्नमेंट लेट फीस का वेवर लेके आई है, यानी कि उसने जो जीएसटीआर 3B की लेट फीस है उसको बहुत कम कर दिया है। यानी कि अब आप जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक के जो भी पेंडिंग जीएसटीआर 3B हैं, अब आप बहुत ही कम लेट फीस के साथ भर सकते हो। गवर्नमेंट ने इस लेट फीस को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया है। अगर आपकी जीएसटीआर 3B नील की रिटर्न है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी जीरो है, तो आपको 500 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस पे करनी होगी। अगर आपकी जीएसटीआर 3B में टैक्स लायबिलिटी है तो आपको 1000 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस पे करनी होगी। इस स्कीम का फायदा आप 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक उठा सकते हो। डेट का खास ध्यान रखना कि ये जो स्कीम है 31 अगस्त 2021 तक के लिए ही है। इसके बाद किसी भी एमनेस्टी स्कीम की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एक एमनेस्टी स्कीम पहले लेके आ चुकी है। ये दोबारा गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है। इसके बाद गवर्नमेंट से इस तरह की स्कीम की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए डेट का खास ध्यान रखें और 31 अगस्त 2021 से पहले आपके जो भी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है उनको फाइल कर दें। इसी के साथ ही जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया है कि सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो लेट फीस है उसको भी गवर्नमेंट रिड्यूस करने जा रही है। तो आप जानते हैं कि प्रपोज लेट फीस क्या है। अगर आपकी जीएसटीआर 3B में टैक्स लायबिलिटी नील है और जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई भी नील है, तो आपको 500 की लेट फीस देनी होगी। ये तो उनके लिए था जिनकी 3B और जीएसटीआर 1 नील है। बाकी टैक्स पेयर्स के केस में अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 2000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है तो आपको 5000 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस देनी होगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 10,000 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस देनी होगी। ये जो लेट फीस है पर रिटर्न मैक्सिमम लेट फीस है। अगर आपका जीएसटीआर 4 नील टैक्स लायबिलिटी का है तो आपको 500 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस देनी होगी। अगर जीएसटीआर 4 में टैक्स लायबिलिटी है तो आपको 2000 रुपए पर रिटर्न की लेट फीस देनी होगी। जीएसटीआर 7 पर आपको 50 रुपए पर डे, जिसकी मैक्सिमम लिमिट कर दी गई है 2000 रुपए पर रिटर्न, ये लेट फीस आपको पे करनी होगी। ध्यान रहे कि ये सारे प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए प्रपोज किए गए हैं। इनसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो अभी रिलीज होगा, अभी रिलीज नहीं हुआ है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने मार्च, अप्रैल और मई की रिटर्न की जो फाइलिंग डेट है और जो टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है उसमें भी रिलैक्सेशन दी है। आइए जानते हैं वो क्या रिलैक्सेशन है। अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हो, स्मॉल टैक्स पेयर मींस अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो उनको हम स्मॉल टैक्स पेयर कहते हैं। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में गवर्नमेंट ने जो डेट है जीएसटी रिटर्न फाइल करने की वो कुछ एक्सटेंड की है। मार्च 2021 की 3B की जो डेट है वो 20 अप्रैल से बढ़ा के 19 जून 2021 कर दी है। अप्रैल 2021 की 3B की डेट 20 मई से बढ़ा के 4 जुलाई 2021 कर दी है। मई 2021 की 3B की डेट 20 जून से बढ़ा के 20 जुलाई 2021 कर दी है। ये मंथली जीएसटी रिटर्न जो फाइल करते हैं स्मॉल टैक्स पेयर उनके लिए था। जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं यानी पीएमटी 06 में अपना टैक्स जमा करते हैं उनके लिए जो डेट है वो मार्च मंथ के लिए 21 और 23 जून 2021 कर दिए, जैसा भी जिसके केस में हो, स्टेट ए कैटेगरी और स्टेट बी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अप्रैल और मई की जो डेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब जानते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलैक्सेशन दिया है, कितने दिन तक हमें जो टैक्स ड्यू है उस पर इंटरेस्ट नहीं देना और कितने दिन के बाद किस रेट से इंटरेस्ट देना है। अगर हम जीएसटीआर 3B की मंथली रिटर्न भरते हैं तो टैक्स का पेमेंट हमें किस तरह करना है जिससे कि कोई इंटरेस्ट न देनी पड़े। मार्च 2021 का टैक्स का पेमेंट अगर हमने 5 मई तक कर दिया है
तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, और 5 मई के बाद करते हैं और 19 जून तक कर देते हैं तो 9% का इंटरेस्ट देना है। अगर 19 जून के बाद करते हैं तो 18% का इंटरेस्ट देना है। अप्रैल 2021 के रिटर्न के केस में अगर 4 जून तक पेमेंट कर दिया है तो 0% इंटरेस्ट है। अगर 4 जून के बाद और 4 जुलाई तक करते हैं तो 9% का इंटरेस्ट देना है। अगर 4 जुलाई के बाद पेमेंट करते हैं तो 18% का इंटरेस्ट देना है। मई 2021 की 3B के केस में 5 जुलाई तक अगर हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर 5 जुलाई के बाद करते हैं और 20 जुलाई से पहले कर दिया तो 9% का इंटरेस्ट देना है। और 20 जुलाई के बाद करते हैं तो 18% का इंटरेस्ट देना है। अब वो लोग जो PMT 06 भरते हैं उन्हें क्या रिलैक्सेशन दी गई है इंटरेस्ट पेमेंट में। अगर मार्च 2021 का PMT 06 आप भर रहे हैं तो 7 या 9 जो भी आपकी डेट हो, मई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। उसके बाद आपको 21 जून या 23 जून तक आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद 18% इंटरेस्ट लगेगा। अप्रैल 2021 के PMT 06 केस में 9 जून तक आप पर 0% यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसके बाद 9 जून के बाद और 9 जुलाई तक 9% का इंटरेस्ट लगेगा। 9 जुलाई के बाद 18% का इंटरेस्ट लगेगा। मई 2021 के PMT 06 के केस में 10 जुलाई तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 10 जुलाई के बाद और 21 जुलाई तक आपको 9% इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उसके बाद 18% का इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो ये जो ड्यू डेट्स थे और इंटरेस्ट का जो पेमेंट था, अगर हम टैक्स का लेट पेमेंट करते हैं तो ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में था। अब जान लेते हैं कि जो लार्ज टैक्स पेयर मतलब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो उनके केस में गवर्नमेंट ने कितनी डेट एक्सटेंड किया और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। मई 2021 की GSTR 3B 5 जुलाई 2021 तक फाइल होगी, यानी कि लार्ज टैक्स पेयर के केस में गवर्नमेंट ने 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है बिना किसी लेट फीस के। अगर इसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि टैक्स के पेमेंट पर इंटरेस्ट में कितनी छूट दी गई है। लार्ज टैक्स पेयर के केस में गवर्नमेंट ने 18% के इंटरेस्ट को 9% तक कर दिया, वो भी स्पेसिफाइड डेट तक। मई 2021 की GSTR 3B के केस में 5 जुलाई 2021 तक आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा और 5 जुलाई के बाद 18% का इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से कुछ और रिलैक्सेशन दिए जो इस प्रकार हैं। अगर आपका मई का GSTR 1 है तो उसकी जो रिवाइज डेट है वो 26 जून 2021 कर दी गई है। मई 2021 में अगर आप IFF भर रहे हो तो उसकी जो रिवाइज डेट है वो 28 जून 2021 कर दी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो GSTR 4 है उसकी डेट 30 अप्रैल से बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई है। और मार्च क्वार्टर एंडिंग के लिए ITC 4 जिन लोगों को भरना है उसकी डेट 25 अप्रैल से बढ़ा के 30 जून कर दी गई है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और रिलैक्सेशन दिए हैं, जैसे ITC से रिलेटेड, DSC से रिलेटेड, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, GSTR 9 से रिलेटेड, वो भी अभी हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दिया कि आप अप्रैल, मई, जून 2021 का जो ITC का क्लेम है वो जून 2021 की रिटर्न में ले सकते हो। कंपनी और LLP के केस में आपको DSC की बजाय EBC से भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये फैसिलिटी 31 अगस्त 2021 तक अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए एनुअल रिटर्न भरना यानी कि GSTR 9 और 9A भरना ऑप्शनल है। 9C की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियल 2021 के लिए भी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए ही रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 से 9C का जो सर्टिफिकेशन है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन करने जा रही है, जिससे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर रही है जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगा। इसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कैश बेसिस पे होगा। इन सबसे रिलेटेड नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएंगे। नोटिफिकेशन आते ही हम आपको अपडेट कर देंगे। ये सारे अपडेट GST काउंसिल की 43rd मीटिंग में किए गए हैं जो अभी 28 मई 2021 को हुई है। उस मीटिंग में जो जो हमारे काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।